Hello, today we are starting question number 51 of SC Verma book, exercise, chapter work energy power. So question is saying that one end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and the other end is fixed with the smooth ring of mass m. ठीक है, is allowed to slide on the horizontal rod fixed at height h. Initially, the spring makes an angle 37 degree with the vertical. When the system is released from the rest, find the speed of the ring when it's become vertical. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बीड अटैच्ड है यहाँ पे, तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे कर दिया है। थर्टी 37 डिग्रीज पर। तो जब ये बीड यहाँ पर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम इसे सीधे कर सकते हैं। इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे यहाँ पर, सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ना लेके अगर हम इसे बेसिक से कर लें तो, और हम इसका वर्क डन लिखें जो कि होगा dW इज इक्वल टू FTS cos थीटा। बेसिक डेफिनेशन है, सीधे पोटेंशियल एनर्जी बना जाए तो ये दिस विल गिव यू मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट करते हैं यहाँ पर x लेंथ पर, तो जब ये dx चलेगा तो मान ली तो ये थीटा है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा इसका k, ये इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा L अपॉन साइन थीटा माइनस L, क्योंकि ये एक्सटेंशन के बाद L अपॉन साइन थीटा हो गई, इसमें साइन थीटा लिखेंगे और L होगी इसकी नेचुरल लेंथ, और H की फॉर्म में तो H ले लेते हैं, H अपॉन साइन थीटा माइनस H, ये फोर्स हो गया, और इसमें ये dx है ये H है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन डी एक्स, H अपॉन एक्स, x इज इक्वल टू H कॉट थीटा। तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा लिख लेंगे H माइनस H कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस H कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा dx की लेंथ। तो यहाँ पे जो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो माइनस dx होगा, क्योंकि ये x रिड्यूसिंग है, x इज रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई dx नेगेटिव, तो ds वेक्टर हो जाएगा, फोर्स हो गया k L H अपॉन साइन थीटा माइनस H, और dx हो गया, ds वेक्टर हो गया माइनस dx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी H कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू रखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल 0, के फाइनल हाफ mv स्क्वायर, जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले इस वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर के एच स्क्वायर कॉमन, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, के एच स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये 37, तो 53 से 90 डिग्रीज तक, तो थीटा की लिमिट है 53 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। तो हम अगर साइन थीटा को यू मान लें तो डी यू बाय डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो डी यू इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से u आ गया, डी यू आ गया, तो यहाँ पर हम साइन को रख लेंगे u, तो कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी यू, और u की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, तो u क्यूब माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर। अगर थीटा की लिमिट्स जो हैं वो 53 डिग्री से 90 डिग्री तक हैं, तो u की लिमिट हो जाएंगी 4 अपॉन 5 टू
साइन 53 4/5 to 1। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, k² माइनस, ये इंटीग्रेट हो जाएगा 4/5 to 1, 4/5 to 1, u की पावर -3 + 1/-3 + 1 माइनस u की पावर -2 + 1/-2 + 1। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा kh² -1/2u² प्लस 1/u, 4/5 to 1 to 1, kh² 1/u 4/5। अब इस माइनस से इसकी लिमिट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, तो 1/2u², (4/5 का होल स्क्वायर) माइनस 1/2 × 1² प्लस 1/1 माइनस 5/4। ये हो जाएगा इसका नेट वर्क। इसको कैलकुलेट कर लो तो 5 5 25, 32 माइनस 1/2 प्लस -1/4, kh² 32, 25 माइनस 16 माइनस 8, तो इसका वर्क डन आ गया kh², ये हो गया 1/32, k²/32 वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ये नेट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, तो v² इज इक्वल टू ये 16 टाइम्स kh²/16 m, v इज इक्वल टू h/4√k/m। दिस इज द नेट वेलोसिटी, यही है आंसर। वहीं अगर हम डायरेक्ट सीधे मेथड से जाते, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का, हम सीधे सीधे लिख देते ½ kx² इज इक्वल टू ½ mv²। ये कट गया तो एक्सटेंशन हो जाएगा h/cos 37 माइनस h इज इक्वल टू mv²। तो kh h/ ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv²। के 5h/4 माइनस 1h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv², जो कि kh² बाहर आ गया, तो ये बचा h1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv²। तो kh²/16 इज इक्वल टू mv², v² इज इक्वल टू kh²/16m, v इज इक्वल टू h/4 k/m। यहाँ से सेम आंसर आ गया, बट दिस मेथड विल गिव यू मोर conceptual clarity, दैट्स व्हाई आई प्रीफर दिस। सो आंसर चेक कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर h/4√k/m आंसर करेक्ट है।